ये बात समझने की है। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, ज्ञान भी कई बार जहर का काम कर देता है, उल्टा असर कर जाता है। धन से अच्छा होता है तो धन भी कई बार आपका नुकसान कर देता है। देखो बड़े बड़े धनिकों को, वो इस चिंता में है बेचारे कि कहीं चला न जाए, तो उतना ही जितना आप व्यवस्थित कर सको उतना ही सब साधन ठीक रहते हैं। दक्ष प्रजापति ने क्रोध किया और महायज्ञ रख लिया कि मैं एक बड़ा यज्ञ करूंगा, सबको बुलाऊंगा लेकिन शिव को नहीं बुलाऊंगा। महादेव को दूर कर दिया, यज्ञ रखा, सारे देवताओं को निमंत्रण दिया और यहां तक अपनी पुत्री सती तक को भी कोई निमंत्रण नहीं दिया। अकड़ में चूर था, अहंकार में चूर था। हमारी कुशलताएं कितनी भी हों, यदि विनम्रता नहीं है हमारे भीतर तो वो बेमतलब की हैं, बेकार की। ऊंचाइयां विनम्रता से ही पाई जा सकती है, अकड़ से कोई ऊंचा नहीं होता आज तक। यह बात सत्य है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दे अकड़ते हैं, जिंदे हो अभी फिर क्यों अकड़ रहे हो? जिंदे व्यक्ति का काम है विनम्र होना, झुकना सीखना। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति अपने आप झुकता है और उससे उतरता हुआ अपने आप अकड़ जाता है। तो कोई जब झुकता हुआ मिले तो समझना ये ऊंचाइयों की ओर जा रहा है, और कोई अकड़ता हुआ मिले तो समझना ये पतन की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, बर्बादी की ओर जा रहा है। इसलिए विनम्रता जीवन में बहुत आवश्यक है। जो कुछ भी आपके पास है वो सब होते हुए भी जो विनम्र है वही बड़ा है। धन से, बल से, उम्र से कोई बड़ा नहीं होता। धन से धनवान होता है, बल से बलवान कहलाया जाता है, बड़ी उम्र से बूढ़ा कहलाया जाता है, बड़ा नहीं कहलाया जाता है। बड़ा वही है जो सब कुछ पाकर भी जो जितना विनम्र है, जितना सहज है, जितना परोपकारी है, जितना सबके लिए हितकारी है, वही बड़ा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, किसी के काम ही नहीं आए। ऐसे बड़े होने से फायदा क्या है? बने रहो अपने आप में बड़े। कुछ बड़ा बनना है तो बड़प्पन दिखना भी तो चाहिए। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टकाया कुम। खुद से कभी बड़ा व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं कुछ हूं। अगर कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा जानकार हूं, तो समझना ये कुछ नहीं है, बस ढोल है बज रहा है खाली। कोई कहे कि मेरे पास बहुत कुछ है, धन संपत्ति, समझना कुछ नहीं है बेचारे के पास। क्योंकि कभी भी हीरा ये नहीं कहता कि मैं हीरा हूं, हीरे की चमक बता देती है कि वो हीरा है। वैसे तो बनिए। आज सती मैया ने देखा सब देवी देवता मेरे पिता के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो शिवजी से प्रार्थना करना चाहा है। आज बोल रही है, एक बार बोल कर तो देखूं, शायद जाने के लिए कह दे, शायद खुद भी चले मेरे साथ। आज मन किया है कि पिता के यहाँ जाया जाए, सब जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। निमंत्रण नहीं आया फिर भी मन में सोचती है माता सती। और आज भगवान से बड़े विनम्र शब्दों में बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रसानी। प्रेम से मधुर वाक्य बोलती हैं। और श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार प्रजापतेस्ते स्वस्वरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामे विदुधा ब्रजन्ति। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि आज माता सती इतने प्रेम से मधुर शब्दों में भगवान से बोलती है, मीठे। और जब माताओं को मायके जाना होता है तब बोलती भी मीठा ही है। तब मायके तो जाना है इनको, तो बोली सती मनोहर वाणी, बहुत मीठा मनोहर मधुर बोलती। क्या कहती हैं? ये नहीं कहती हैं भागवत जी के अनुसार, ये नहीं कहती कि
मेरे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं। भागवत जी के अनुसार कहती है प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, कहती है सती के भोले बाबा, हे भोलेनाथ, हे शिव महादेव, आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं, नहीं चलोगे? ये नहीं कहती मेरे पिता, उनका रिश्ता जोड़ करके शायद चल ले कि आपके तो ससुर जी है यज्ञ करा रहे हैं, नहीं चलोगे? शिव जी कहते हैं कि जरूर चलना चाहिए, पर ये बताओ कोई निमंत्रण आया है? सती कहती है निमंत्रण तो नहीं आया। तब भोलेनाथ कहते हैं तो उचित नहीं है जाना। तो कहे उन्नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, और हमरे बयर तुमऊ बिसराई। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहन शील स्नेहन कानी। क्यों? क्योंकि आवत ही हर से नहीं, और नैनन नहीं स्नेह तुलसी वहां न जाइए। चाहे कंचन बरसे में, चाहे आपके ऊपर सोने की वर्षा करता हो कोई, ऐसे घर में भी कदापि नहीं जाना चाहिए यदि वहां आपका सम्मान नहीं है तो। और कोई प्रेम से अपनी कुटिया में भी बुलाता है तो निसंदेह चले जाना चाहिए। तुम्हारे पिता इस समय बड़े अहंकार में है, क्रोध में है, तो तुम्हारा अपमान कर देंगे और तुम ये सहन नहीं कर पाओगी देवी सती। क्योंकि जो पीड़ा तथार भिर्न व्यतते शिली मुखे शेतेर्ति तांगी हृदय ने दुयता। जो पीड़ा अपनों के कटुवचनों से होती है वो बाण के लगने से भी नहीं होती है, किसी चीज से नहीं होती। माता सती सुनती जा रही है, पर संवाद हो रहा है ये दोनों का। अब इस संवाद में ये भी कह दिया भगवान ने कि तुम किसी बंधन में नहीं हो, लेकिन सती मैं केवल अपना विचार कह रहा हूं कि इस समय जाना उचित नहीं है। यदि फिर भी तुम्हें उचित लगता है तो तुम स्वतंत्र हो, तुम जा सकती हो। यहाँ संवाद देखिए पति पत्नी का, ये समझने का विषय है कि जब भी पति पत्नी संवाद करने बैठे तो संवाद का मतलब विवाद नहीं हो जाना चाहिए। संवाद का मतलब संवाद ही रहना चाहिए और संवाद से समाधान ही निकलना चाहिए। कुछ कहने लगे, एक ने कही दूजे ने मानी, और संत कहें दोनों ब्रह्मज्ञानी। और एक ने कही दूसरे ने नहीं मानी, तो फिर क्या होगा? वहां विघटन ही होगा, मुश्किलें ही होंगी। आज यही तो है, कोई किसी की समझना नहीं चाहता, एक कहता है दूसरा सुनता ही नहीं। या फिर आप कहोगे कि देखो मैंने जो कह दिया वही ठीक है, क्योंकि पति परमेश्वर है जो अवतरित हुए हैं अभी अभी। मैंने जो कहा है वही ठीक है, ऐसा करिए, ये करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम पत्नी हो मेरी। कई बार कई अत्याचार करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन कहेंगे कि जी हम पति हैं। तब बोलो शिवजी से क्या सीख ली? शिवजी चाहते तो कह सकते कि नहीं जाना है, लेकिन शिवजी ने कहा कि ये मेरा विचार है, ये उचित नहीं है, फिर भी तुम्हें जो उचित लगता है करिए। क्योंकि तुम बंधन में नहीं हो, तुम बाध्य नहीं हो सती, तुम स्वतंत्र हो। कई बार आप कहती हो कि नहीं हम जो चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, कई बार आप कहते हैं कि हम जो चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, तो दोनों में ही गड़बड़ है। ये कथा वही कहती है कि शिवजी ने जैसे ही कहा वैसे ही मां सती समझ लेती तो इतना बड़ा विनाश नहीं होता, इतना दुख कष्ट नहीं होता। माता सती ने समझा नहीं और माता सती चल दी है कि भोलेनाथ ने तो कह दिया है जो करना है। और माता सती आज चल दी अपने पिता के यहाँ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही विलोक जरे सब गाता। आज जब माता सती गई हैं तो पूछा तक नहीं किसी ने, देखा तक नहीं। दक्ष ने तो मानो यही नहीं देखा कि सती आई भी है। माता ने गले से लगाया, सब सहन कर लिया। मां सती ने सोचा भगवान शिव का स्थान यज्ञ में कितना दिया है वो देख लो जाकर के, क्योंकि यज्ञ जब करते हैं तो छोटे छोटे देवताओं का स्थान होता है।
जब सब देवताओं का स्थान है तो महादेव का स्थान तो और ऊंचा होना चाहिए, वो तो देवादिदेव महादेव है। पर देखा सती जाए देखे तब जागा, कतहुन दीख शंभु करी भागा। जब कहीं शिव जी का भाग स्थान नहीं दिखा तब माता सती को क्रोध आया और योगाग्नि को प्रज्वलित करके संबोधन करके कहती हैं, हे दक्ष प्रजापति, तू पिता कहलाने का अधिकारी नहीं है, ये शरीर तुझसे मिला है, इसलिए इसी यज्ञ मंडप में भस्म करके और अपने भोलेनाथ से अगले जन्म में जाकर मिलूंगी। ऐसा कहते हुए माता सती ने अपने आप को भस्म कर लिया है। हाहाकार चारों ओर होने लगा, पूरी सभा विध्वंस हो गई है। माता धू धू करके अपने शरीर को जला रही है। सब यज्ञ विध्वंस तितर बितर सब हो गए। जाकर के जो गण भेजे थे भगवान ने सती के साथ, उन्होंने जाकर कहा शिवजी से कि माता सती ने स्वयं को भस्म कर लिया। तब भगवान ने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने जाकर सब विध्वंस कर दिया। जिसने जैसे जैसे भगवान का अपमान किया उन सब से बदला लिया और दक्ष प्रजापति का शीश काट दिया। यज्ञ पूरी तरह से विश्राम शांत हो गया। यज्ञ पूरा हो ही नहीं पाया, बीच में ही खत्म हो गया। सब देवताओं ने देखा कि यज्ञ बीच में ठीक नहीं है रुकना, ऐसे रुक जाएंगे तो फिर समाज का कल्याण कैसे होगा। तब सब ने मिलकर भोलेनाथ को मनाया। शिव जी ने भी उन सब की बात मान करके यहाँ पर यज्ञ मंडप में आने के लिए हाँ कहा। शिव जी आए हैं क्योंकि उनका नाम जब रुद्र है, प्रलय करते हैं, तो एक नाम भोलेनाथ भी है, वो भोले भी हैं, वो मान भी जल्दी जाते हैं। तो शिव जी आए हैं, सब व्यवस्थित किया है। देखा दक्ष प्रजापति जो यजमान था, जो यज्ञ करता था, उसका तो शीश ही नहीं, तो बकरे का सिर लगाया और फिर उसको पुनः जीवन देकर खड़ा किया। और ये हम सबको सीख दी कि जो जीवन भर मैं करते हैं, परमानेंट उनको उसी योनि में भेजता हूँ। वही बकरे की योनि में भेजता हूँ और वही बनाता हूँ। बकरा पूरे जीवन क्या करता है? मैं वही कर रहा है। और तुम भी यदि यही कर रहे हो तो तुम में और उसमें अंतर क्या है? इस मनुष्य की खाल में वही हो, और फिर खाल भी भगवान छीन लेता है एक समय पर, फिर खाल भी वही दे देता है कि जाओ अब परमानेंट वही चले जाओ। पूरे जीवन बकरा मैं करता है, फिर उसकी खाल को जब मर जाता है तो उतार दिया जाता है, ढोलक पर मर दिया जाता है, फिर थाप पड़ती है, तब अब मैं नहीं निकलती, अब करता है तू 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 तू, अब कर रहा है तू। वैसे ही मनुष्य के साथ होता है, पहले तो मैं करता रहता है, लेकिन भगवान जब भी कोई कष्ट रूपी थाप देता है फिर कहता है प्रभु तू ही, तू संभाल, तू देख, तू जाने, तेरा काम जाने। भगवान कहते अब कर रहा है, जब थाप पड़ रही है पहले कर लेता है, पहले समझ लेता। दक्ष को बकरे का शीश लगाने का इस कथा और कहानी का भावार्थ ही ये है कि भगवान चाहते हैं कि अहम और अहंकार इस शीश में जिसमें है वो तो कट जाना ही अच्छा है। फिर तुम जो मैं कर रहे हो तो फिर उसका सिर लग जाना ही ठीक है, जो मैं ठीक से कर लेता है। ये एक भाव की कथा होती है, ये पात्र समझाने के लिए होते हैं। आपको समझ आ जाए, आप जान जाओ, आप हर बात को समझ जाओ। माँ सती और शिव की कथा ये हमें बहुत कुछ समझाती और सिखाती है।